भगवान की माया बहुत प्रकट। एक संत कह रहे थे कि मम माया दुरत्या, भगवान श्री कृष्ण का वचन है, मम माया दुरत्या। हमने कहा महाराज मम माया दुरत्या नहीं, मम माया दुलत्या, मम माया दुलत्या। ये ऐसी दुलत्ती मारती है कि बड़े बड़े चित्त हो जाते हैं। लेकिन वहां पर सती जी ने जो भगवान की माया देखी, कितने सारे ब्रह्मा और ये विष्णु सब लोग, और हम खुद सेवा भगवान की कर रहे हैं, भगवान श्री राम सीता जी साथ साथ में। जो देखा सबको हजार हजार बार देखा कि हजार ब्रह्मा हजार विष्णु, बस भगवान राम और सीता जी, बस यही दो एक थे, बाकी सब तो अनेक। लेकिन सती जी ने देखा, वापस आए शंकर जी के पास और कहा कि प्रभु आ गई। शंकर जी ने कहा आ गई और परीक्षा ले ली? तो बोली हाँ ले ली परीक्षा। हमने परीक्षा ली नहीं, प्रणाम किया। अच्छा प्रणाम किया, तो कैसे प्रणाम किया? कहा जैसे आपने किया था। तो सोचा शंकर जी ने कि हमारे ही तरह प्रणाम करना था तो वहीं से कर लेती, यहाँ से हमने किया था। ध्यान में सब कुछ देख लिया। जब इनने मेरी माता सीता का वेश धारण किया है, अब मैं इनको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। और प्रतिज्ञा कर ली मन ही मन, ताकि सती जी को बुरा न लगे। लेकिन रास्ते से जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जय हो शंकर भगवान, बहुत बड़ी भक्ति की दृढ़ता है। अच्छा इतना ही कह दे तो ठीक, अस्पन तुम बिन करे कुआना, ऐसी प्रतिज्ञा आपके बिना और कौन करे। अब सती जी ने पूछा, कहा सत्य सब बात प्रभु, कौन सी प्रतिज्ञा की? शंकर जी ने सोचा अगर सही बोलते हैं तो इनको दुख होगा और असत्य बोलना उचित नहीं है, तो टाल दिया। अरे टाल, और तमाम कथाएं सुनाई ताकि फुर्सत ना मिले सती जी को ये पूछने की कौन सी प्रतिज्ञा की। सती जी ने भी सोचा घर चलो, वहां तो पूछेंगे ही। और वहां शंकर जी समाधिष्ठ होकर बैठ गए। अब उनकी समाधि 87,000 वर्ष बीते और शंकर जी ने समाधि खोली। सती जी आई और भगवान शिव के चरण वंदन किया। शंकर जी ने सामने आसन दिया और सामने ही बिठाया। लेकिन सती जी ने ये समझ लिया कि त्याग कर दिया। अब दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में सभी देवता जा रहे थे। अच्छा जा रहे थे तो इतना बड़ा आकाश था, थोड़ा घूम कर चले जाते। वहीं से विमान निकालने की क्या आवश्यकता थी जहां शंकर जी और सती जी बैठे थे। आपने देखा होगा कि किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम हो और उसके खास रिश्तेदार को निमंत्रण ना मिले तो बहुत बार लोग उसके घर होकर जरूर जाते हैं और वहां जाकर कहेंगे अरे आप नहीं चल रहे? तो वो कहता नहीं नहीं निमंत्रण नहीं मिला। अरे आपको निमंत्रण नहीं मिला, बहुत गलत किया उन्होंने। हमारा मन कर रहा है कि हम भी ना जाएं, आप कहो तो ना जाए। कौन ऐसा कह दे ना जाए? जा रहे हैं पर मन यहीं रखा। ये गए। तब सती जी ने पूछा कि क्या? कहा कि यज्ञ कर रहे हैं दक्ष। तो कहा कि मैं तो जाऊंगी।
शंकर जी ने मना किया, लेकिन जब अधिक जिद की तो बहुत जिद किया तो बोले शंकर जी ठीक है चली जाओ। अब गए, सती जी गई और वहां पर देखा अपने पिता का व्यवहार, बड़े क्रोध में और विरोध में। बहनें मुस्कुराते हुए मिली, लेकिन अच्छे से तो केवल माँ ही मिली, सादर भली मिली एक माता, केवल माँ ही अच्छे से मिली। और मैं आपको बताऊं कि माँ ही, माँ के बारे में आपको मैं क्या बताऊं। आपने कभी ब्रह्मा जी को देखा है? क्या आपने कभी भगवान विष्णु को देखा है? क्या आपने कभी महेश जी को देखा है? बोलिए किसने देखा है? मैंने देखा। मैंने ब्रह्मा भी देखे हैं, विष्णु भी देखे हैं और महेश भी देखे हैं। मैं ये नहीं जानता कि ब्रह्मा ने इस जगत को पैदा किया है या नहीं किया है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है, इसलिए माँ ही मेरे लिए ब्रह्मा हुआ करती है। मैं ये भी नहीं जानता कि इस जगत का पालन कौन करता है। इस जगत का पालन विष्णु जी करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे पाला है, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसीलिए माँ ही मेरे लिए विष्णु हुआ करती है। और मुझे ये भी नहीं मालूम कि बुराइयों का अंत, इस संसार का अंत शिव महादेव करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे मेरी बुराइयों का अंत अवश्य किया है। इसीलिए माँ ही मेरे लिए ब्रह्मा, माँ ही मेरे लिए विष्णु, माँ ही मेरे लिए महेश हुआ करती है। मैं ये भी नहीं जानता। और मैं आप सबको बताऊं कि आप सब सुबह से उठकर ब्रह्मा जी के मंदिर जाओ, विष्णु जी के मंदिर जाओ, अरे महेश जी के मंदिर जाओ, अरे जाओ या ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले तुमने माँ के तन के मंदिर में पहले प्रवेश किया था। और मैं आप सबको बताऊं, सुबह से उठकर जो माता के दर्शन कर लिया करता है, उसको भगवान के दर्शन का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाया करता है। देखिए मैं आपको बताऊं, जिसे देखो वो सजा देता है, जिसे देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर दगा देता है। जिसे देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर दगा देता है। एक माँ का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है। केवल माँ ही अच्छे से दुआ देती है। और मैं आपको बताऊं कि माँ ये वो शब्द है कि जुबान पर आ जाए तो जुबान मीठी हो जाया करती। और मैं तो आपसे कहूं कि विद्यालय क्या, महाविद्यालय क्या, माँ तो दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय हुआ करती है, विश्वविद्यालय हुआ करती है।